हेलो फ्रेंड्स, आज हम द टाइगर किंग का पूरा समरी करने वाले हैं। टाइगर किंग यानी बाघ राजा। प्रतिबंधपुरम का महाराज इस कहानी का हीरो है। वह टाइगर किंग के नाम से भी विख्यात हुआ था। जब उसका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने उसी समय भविष्यवाणी की थी कि एक दिन बाघ राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा। 10 दिन की आयु के राजकुमार ने भविष्यवक्ताओं को ओ बुद्धिमान भविष्य दृष्टाओं कहकर संबोधित किया। उसने उन्हें उसकी मृत्यु का ढंग बताने को कहा। मुख्य ज्योतिषी ने कहा कि मृत्यु बाघ द्वारा आएगी। राजकुमार गुर्राया, बाघों को सावधान कर दो। जब युवराज 20 वर्ष की आयु में वयस्क हुआ तो उसका राज उसके हाथ। प्रतिबंधपुरम राज्य में कई जंगल थे, उसमें बाघ भी थे। महाराजा ने बाघ का शिकार करना आरंभ कर दिया। जब उसने पहला बाघ मारा तो राजा रोमांचित हुआ। उसने राजकीय ज्योतिषी को बुलवाया। वृद्ध ने कहा कि महाराजा धीराज, चाहे आप इस ढंग से 99 बाघ मार दे, किंतु आपको 100वें बाघ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। यदि वह 100वें बाघ को मार पाया तो ज्योतिषी ने प्रण किया कि वह ज्योतिष की अपनी सभी पुस्तकें फाड़ डालेगा और उन्हें आग लगा देगा। राज्य में महाराजा के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराजा ने शपथ ली कि वह अन्य सभी मामलों की ओर पूरे 100 बाघ मारने के उपरांत ही ध्यान देगा। शुरू में राजा अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में पूर्णतया सुनिश्चित लगा। उसने कई खतरों का भी सामना किया। कई बार गोली अपना निशाना चूक जाती थी, बाघ उस पर उछल पड़ता। वह अपने नंगे हाथों से बाघ से लड़ता और प्रत्येक बार महाराजा ही विजयी होता। एक बार उस पर राजगद्दी गंवाने का खतरा था। एक उच्च पद पर आसीन ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का भ्रमण किया। वह बाघ के आखेट में बहुत रुचि रखता था तथा इससे भी अधिक शौकीन था कि अपने द्वारा मारे गए बाघों के साथ चित्र खिंचवाने का। वह प्रतिबंधपुरम में बाघ का आखेट करना चाहता था। महाराजा भी अपने संकल्प में दृढ़ रहा। उसने अनुमति प्रदान करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था। महाराज पर अपना राज्य गंवाने का खतरा मंडराने लगा। इस समस्या पर महाराजा तथा दीवान ने विचार विमर्श किया। विभिन्न डिजाइनों की लगभग 50 महंगे हीरो की अंगूठियां ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के पास भेजी गई। राजा तथा मंत्री आशा करते थे कि वह 1 या 2 इसमें से चुन लेगी और शेष को लौटा देगी, लेकिन उसने सभी रख ली और धन्यवाद का पत्र भेज दिया। यद्यपि महाराजा ने 3 लाख रुपए इसमें गंवा दिए थे, लेकिन वह कुछ इस बात को लेकर था कि कम से कम वह अपना राज तो बचा पाया। महाराजा के बाघ आखेट अत्यंत सफल होते रहे। 10 वर्ष के अंदर ही उसने 70 बाघ मार डाले थे, लेकिन फिर भी प्रतिबंधपुरम में अब कोई बाघ नहीं बचा। एक दिन महाराजा ने अपने दीवान को बुलवाया और उसे बताया कि उसकी बंदूक द्वारा भी 30 बाघों का आखेट करना शेष था। उसने दीवान को बताया कि उसने विवाह करने का निर्णय लिया था। दीवान ने ऐसे राज की सही कन्या का चुनाव किया जिसमें बाघ बहुत बड़ी संख्या में थे। प्रत्येक बार जब महाराजा जंग बहादुर अपने ससुर से मिलने जाता तो वह 5 या 6 बाघ मार डालता। इस प्रकार प्रतिबंधपुरम के राजमहल के स्वागत कक्ष की दीवारें 99 बाघों की खालों से सुसज्जित हो गई थी। 100 की संख्या पर पहुंचने के लिए केवल एक ही बाघ को मारना शेष था, लेकिन अब उसके ससुर के राज में भी बाघों के प्रांगण शुष्क यानी वो भी बाघ विहीन हो गए। बाघों को कहीं भी ढूंढना असंभव हो गया। महाराज उदासी में डूब गया। शीघ्र ही उसे एक सुखद समाचार मिला। उसके अपने राज्य में पहाड़ी के पास वाले गांव में भेड़ें प्रायः गायब होने लगी। निश्चय ही कोई बाघ कार्यरत था। ग्रामीण लोग महाराज को समाचार देने दौड़े, लेकिन बाघ सरलता से नहीं पाया गया। महाराजा का क्रोध और हठ ऊपर चढ़ता गया। कई अधिकारी अपनी नौकरियां गंवा बैठे। एक दिन बाघ राजा अत्यधिक गुस्से में था। उसने दीवान को बुलाया और तुरंत लगान को 2 गुना करने का आदेश दे दिया। दीवान ने कहा कि लोग इससे बहुत ही असंतुष्ट हो जाएंगे और उनका प्रदेश भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। राजा ने दीवान को
रिजाइन यानी त्याग पत्र देने को कहा। दीवान डर गया। उसे अपना जीवन लौटता हुआ तभी महसूस हुआ जब उसने उस बाघ को देखा जिसे मद्रास के जन उद्यान से लाया गया था और उसके घर में छिपाकर रखा गया था। आधी रात को नगर शांतिपूर्वक सो रहा था। दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी ने बूढ़े बाघ को कार तक घसीटा तथा इसको सीट पर धकेल दिया। दीवान ने स्वयं गाड़ी सीधे उस जंगल तक चलाई जहां महाराज शिकार कर रहे थे। अब बाघ ने कार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। किसी प्रकार दीवान ने इस हिंसक पशु को उठाकर कार से फेंका और भूमि पर धकेल दिया। अगले दिन वही बाघ घूमता हुआ महाराजा के सामने जा पहुंचा और उनके सामने खड़ा हो गया। असीमित आनंद सहित महाराजा ने सावधानी पूर्वक बाघ का निशाना किया। बाघ एक सिकुड़ा हुआ ढेर हो गया। महाराजा खुश था कि अब उसका 100 बाघों को मारने का प्रण पूरा हो गया था। महाराजा ने आदेश दिया कि बाघ को भव्य शोभा यात्रा द्वारा राजधानी लाया जाए तथा उसे अपनी कार में वो चला गया। जैसे ही महाराज चला गया, शिकारी बाघ को देखने के लिए उसके पास पहुंचे। बाघ ने अपनी आंखें घुमाई और उनकी ओर देखने लगा। लोगों ने समझ लिया कि यह बाघ मरा नहीं था, बल्कि गोली अपना निशाना चूक गई थी और जैसे ही गोली उसके बगल से निकली तो उसके साउंड से वो बेहोश हो गया था। शिकारियों में से एक ने 1 फुट के फासले से निशाना साधा और बाघ को गोली से उड़ा दिया। मरे हुए बाघ को नगर में शोभा यात्रा यानी जुलूस में ले जाया गया तथा वहां पे उसे दफना दिया गया। कुछ दिन के बाद महाराजा के पुत्र का 3रा जन्मदिवस मनाया गया और वह अपने बेटे को इस अवसर पर एक विशेष उपहार देना चाहता था। उसने खिलौनों की दुकान में एक लकड़ी का बना बाघ देखा और यह डिसीजन लिया कि ये उपहार सबसे बेस्ट है। लकड़ी का बाघ 2.25 आने की लागत का था, यानी उसकी कीमत मात्र 2.25 आने थी। लेकिन दुकानदार तो इसे 300 रुपये यानी दुकानदार ने उसे 300 रुपये का बताया और बताया कि 300 रुपये देने पर भी ये लाभ का ही सौदा है। उसने इसकी कारीगरी का अत्यंत दुर्लभ उदाहरण के रूप में प्रशंसा की, लेकिन रियलिटी ये थी कि इसे एक अकुशल बढ़ई द्वारा तराशा गया था। इसका तल यानी इसके लेवल असमान थे, ये खुरदरे थे, इसकी मरम्मत ठीक से, इसे पॉलिश ठीक से नहीं किया गया था और इसके ऊपर प्रत्येक स्थान पर शाही के कांटों की भांति लकड़ी के नुकीले लंबे टुकड़े उभरे पड़े थे। जब महाराजा अपने पुत्र के साथ खेल रहा था तो इसकी लंबी उभरी हुई फांसों में से एक महाराजा के दाएं हाथ में छेद करती हुई घुस गई। जब उसने इसे अपने बाएं हाथ से खींच निकाला और राजकुमार के साथ खेलता रहा। अगले दिन राजा के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन यानी संक्रमण फैल गया। 4 दिन में यह मवाद निकलने वाले घाव यानी फोड़े में बदल गया। यह उसके पूरे बाजू में फैल गया। मद्रास से 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक लाए गए और बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद उन्होंने सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और शल्य क्रिया सफल रही, लेकिन महाराजा मर गया और इस प्रकार उस 100वें बाघ ने टाइगर किंग से अंततः बदला ले ही लिया। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।